मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम ग्राफ्स वगैरह जो हम पहले शायद पढ़ भी चुके हैं, 5th क्लास में भी आपने किया होगा, 6th में भी किया होगा ग्राफ। इसमें हम बार ग्राफ पढ़ेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यूज़ द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये बार ग्राफ दिया गया है, इसका यूज़ करके हमने जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर देना है। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो यहाँ पे पेट एनिमल्स दिए गए हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए गए हैं जिनके पास वो एनिमल्स हैं। तो यहाँ पे पेट एनिमल्स फर्स्ट है डॉग। ये डॉग कितने बच्चों के पास है? 8 बच्चों के पास है, 8 स्टूडेंट्स के पास है। जो कैट है वो 10 स्टूडेंट्स के पास है, और जो रैबिट है वो 2 स्टूडेंट्स के पास है। तो इसने क्या पूछा है कि मोस्ट पॉपुलर पेट। तो मोस्ट पॉपुलर पेट मतलब सबसे ज़्यादा। तो जो 10 स्टूडेंट्स के पास है वो क्या है? कैट है। तो कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, क्योंकि कैट ही है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के पास है। उसके बाद है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। अब डॉग कितने स्टूडेंट्स के पास है? यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ये दिए हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो डॉग देखो कहाँ पे है? 8। तो 8 स्टूडेंट्स के पास है जो डॉग है वो भी एज अ पेट। तो 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स। क्या दी हुई है? नंबर ऑफ बुक्स दी हुई है, इस तरफ नंबर ऑफ बुक्स हैं। एंड सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंजिक्यूटिव ईयर एंड आंसर द फॉलोइंग। और ये ईयर्स दिए गए हैं। 1989 में 180 बुक्स सोल्ड हुई हैं, 1990 में 475 बुक्स सोल्ड हुई हैं, 1991 में 300 बुक्स सोल्ड हुई हैं, 1992 में 225 बुक्स सोल्ड हुई हैं, और 1993 में 600 बुक्स सोल्ड हुई हैं। ठीक है, तो हमने देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। तो हमने यहाँ पे ईयर्स लिख लिए, अब बुक्स लिखनी है। 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं? 180। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स कितनी आ गई? 180। अब उसके बाद 990 में कितनी हुई हैं? 475 हुई हैं। तो 990 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई? 475। और 1992 में कितनी हुई हैं? 225। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 225 लिख दिया। उसके बाद है इन विच ईयर वर अबाउट 470 बुक्स वर सोल्ड। 475 कौन से ईयर में हुई है? 90 में हुई है। तो 470 बुक्स सोल्ड इन ईयर कौन से में हुई है? ये 1990 में। और 225 किस में हुई है? 92 में। तो ये हुई है इन 1992 हुई। ठीक है, उसके बाद है इन विच ईयर वर फ्यूवर देन 250 बुक सोल्ड। अब 250 से कम कौन कौन से ईयर में हुई हैं? ये तो 250 से ज़्यादा, ये भी 250 से ज़्यादा, ये भी 250 से ज़्यादा। तो 225 250 से कम है, और ये भी 250 से कम है। तो कौन से सन में? 1989 में और 1992 में। तो इन 1989 एंड 92 फ्यूवर देन 250 बुक सोल्ड। ठीक है, ईयर ही बताने थे यहाँ पे कि 250 से कम कौन कौन से ईयर में बुक सोल्ड हुई हैं। सोल्ड मतलब बेची हुई हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ईयर में? 1989 में और 1992 में। उसके बाद है कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन 1989। कि हम कैसे बताएंगे कि कितनी नंबर ऑफ बुक सोल्ड हुई, हमें कैसे पता लगा? तो हमें बार ग्राफ से पता लगा। तो हम क्या लिखेंगे? बाय रीडिंग द बार ग्राफ, बाय रीडिंग द ग्राफ वी कैलकुलेट डैट 180 बुक्स वर सोल्ड इन 1989। अब 1989 में कितनी? 180 बुक्स सोल्ड हुई थी। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 180 बुक्स वर सोल्ड इन 1989। अब चलते हैं थर्ड सम की तरफ। थर्ड सम क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेज आर गिवन बिलो। यहाँ पे 6 क्लासेस के नंबर दिए गए हैं। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन बार ग्राफ। तो यहाँ पे बार ग्राफ पे ये डाटा दिखाना है। तो ये आपने पेंसिल के साथ बनाना है, मैं पेन के साथ बना रही हूँ। तो हम नीचे तो लेंगे क्लासेस, नीचे हम क्या ले लेंगे? क्लासेस। फर्स्ट अगर यहाँ से लेके चलते हैं 5th, पहले यही कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस, अब यहाँ कितने तक दिए गए हैं? 135 तक दिए गए हैं। तो हम 25 का वो लेके चलते हैं, या फिर 20
20 का डिस्टेंस लेके चलते हैं। तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, बहुत है इतने। ठीक है, तो अब देखते हैं फिफ्थ क्लास में कितने हैं, 135। तो 135 हमारा कहाँ जाएगा, 120 और 140 के बीच में क्या होगा, 130 होगा, और 130 और 140 के बीच में क्या होगा, 135 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने कितना लेके चलना है, 135 तक हम इसको ड्रा करेंगे। ये हमारी कौन सी आई, फिफ्थ क्लास। ये हमारी कौन सी आई, फिफ्थ क्लास। ठीक है, ये आपने स्केल और पेंसिल के साथ ड्रॉ करना है। मैं एक हाथ से कर नहीं पाऊँगी, इस वजह से मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही, सिंपल आपको रफली ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। बट आपने ये स्केल के साथ अच्छे से और पेंसिल के साथ बनाना है। उसके बाद है सिक्स क्लास के लिए क्या है, 120। तो 120 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे, ये हमारा हो गया 6 क्लास। उसके बाद नेक्स्ट अगर लेके चले सेवन्थ है 95। तो 95 हमारा देखो 80 और 100 के बीच में 90 आएगा, और इसके यहाँ पे क्या आएगा, 95। तो ये हमारा यहाँ पे, तो ये हमारी कौन सी हुई, 7th क्लास। उसके बाद 8th क्या है, 100। तो 100 हमारा यहाँ पे है, तो ये हमारा हो गया 8th क्लास। उसके बाद 9th क्या है, 90। तो 90 हमारा 100 के और इसके बीच में आएगा, ये रहा, इसको ही लेके चलेंगे सीधा। तो ये हमारी आई 9th क्लास। अब रहेगी 10th क्लास। तो 10th क्या है, 80, और 80 हमारा यहाँ आएगा, ये आई हमारी 10th क्लास। तो यहाँ पे हमने क्लासेस लिखी हैं, यहाँ पे क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन और यहाँ क्लासेस। आप इनको चाहे तो कलर भी कर सकते हैं, अलग अलग क्लास को अलग अलग उससे, जिससे ये क्या लगे, अच्छा लगे और भी। ठीक है, ऐसे आप इसको जिस कलर से चाहें उस कलर से आप इसको कलर कर सकते हैं। आप अच्छे से कलर कर लेना इसको, इससे बार ग्राफ हमारा अच्छा बनता है। तो इस तरह से आप इसको कलर कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल। तो हमने स्केल क्या यूज़ की है, 1 सेंटीमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल क्या की है, 20 स्टूडेंट के लिए यूज़ की है। तो ये कितने की है, 1 सेंटीमीटर इक्वल 20 स्टूडेंट्स, या फिर 1 यूनिट लिख सकते हो आप, सेंटीमीटर या फिर यूनिट, इसमें से एक चीज़ लिखनी है। ठीक है, क्योंकि 20 स्टूडेंट लिया ना, 20 का डिफरेंस लिया तो वही लिख दिया। उसके बाद है इन विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन किस में है, सबसे ज़्यादा 5th क्लास में है ना, सबसे ज़्यादा 135। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन किस में है, 5th क्लास में। और नेक्स्ट क्या है, क्या चीज़ पूछी है इसने, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मिनिमम सबसे कम स्टूडेंट किस में है, 10th क्लास में है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10th क्लास। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट 5th क्लास में है और मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट किस में है, 10th क्लास में है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड द रेशो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th एंड टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 8th क्लास कितने हैं,
एक मिनट, नंबर ऑफ क्लास 6, पहले 6 का भी लिखना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 6 क्लास, वो कितने हैं देख लेते हैं एक बार। 6th में है 120, 8th में है 100। तो 6th में है हमारे पास 120 और 8th में है 100 स्टूडेंट। यहाँ पे हमने निकालनी क्या है, रेशो निकालनी है। रेशो तो डिवाइड कर देंगे इनको। रेशो के लिए हमने निकालना क्या है, 6th की 8th के साथ, 6 की 8th के साथ। तो 6th वाली क्लास के स्टूडेंट ऊपर और इसके नीचे, 0 से 0 कैंसिल, फिर 2 पे कट हो जाए, 2 6 या 12, 2 5 या 10। तो ये क्या आया, 6/5। तो रेशो क्या आई, 6:5। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।